हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 37 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह निहारिका राजवीर से मिलने उसके ऑफिस आती हैं। उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक करती हैं। राजवीर, अंदर आ जाओ। निहारिका, गुड मॉर्निंग राजवीर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी लेकर आई हूँ। वैसे तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं? राजवीर एक बार घूर कर निहारिका को देखता है, फिर बोलता है, कैसी बात कर रही हो निहारिका, मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा? निहारिका अपने मन में, पता था मुझे, इसीलिए तो इतने दिन से तुम्हारे सामने नहीं आई, ना ही तुमसे कोई बात करी। राजवीर, क्या हुआ निहारिका, किस सोच में खो गई तुम? निहारिका, नहीं, वो क्या है ना, जब पिछली बार हम मिले थे तुम्हारे घर पर तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। राजवीर, ऐसा कुछ नहीं है, तब मैं शायद थोड़ा स्ट्रेस में था, बस इसीलिए। वैसे तुम बताओ कैसे आना हुआ? निहारिका, मैंने सुना है आजकल तुम अपनी ऑफिस की एक लड़की से बहुत परेशान हो। राजवीर, तुम्हें कैसे पता? निहारिका, कुछ कुछ राज तो मैं भी जानती हूँ तुम्हारे। राजवीर, मेरे तो बहुत सारे राज हैं, तुम कौन से वाले राज की बात कर रही हो? निहारिका, दरअसल मुझे पता है राजवीर, तुम्हें भूलने की बीमारी है। राजवीर चौंक कर निहारिका को देखता है। निहारिका, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं यह बात बहुत पहले से जानती हूँ और आई थी तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुमने ही मुझे यह बात कॉलेज में एक बार बताई थी, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। निहारिका झूठ बोल देती हैं, क्योंकि राजवीर ने उसे कभी भी अपने भूलने की बीमारी के बारे में नहीं बताया था। राजवीर, निहारिका, वैसे तुम कल शाम को होने वाले बिजनेस कॉन्फ्रेंस में तो आ रहे हो ना? राजवीर, हाँ बिल्कुल, वह इवेंट मेरी कंपनी करवा रही है तो मैं तो आऊँगा ही ना। निहारिका, ठीक है, तो कल मिलते हैं वहाँ पर, बाय। राजवीर, बाय। निहारिका राजवीर के केबिन से बाहर आती हैं और रास्ते में रोहन से टकरा जाती हैं। रोहन, तुम यहाँ? निहारिका, हाँ, मैं राजवीर से मिलने आई थी, मैंने सुना परी और राजवीर का ब्रेकअप हो गया है। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है, वो दोनों बस हमेशा बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। निहारिका, कोई बात नहीं, तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अब मेरे और राजवीर के बीच कोई नहीं आएगा। यह बोलकर निहारिका वहाँ से चली जाती है। निहारिका के जाने के बाद रोहन यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। राजवीर सुमित को फ़ोन करके केबिन में बुलाता है। राजवीर, सुमित, परी को आज के आज ही ऑफिस से निकालो और इसके बदले में उसे जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए वह सब दे दो। सुमित, लेकिन बॉस, रोहन को बताए बिना कैसे? आपको याद नहीं शायद, लेकिन आपने ही परी का ट्रांसफ़र रोहन के डिपार्टमेंट में कर दिया था। राजवीर, मुझे जहाँ तक याद है, इस कंपनी के CEO होने के नाते मैं जब चाहे जो चाहे वह कर सकता हूँ। तभी रोहन पीछे से केबिन में आता है। रोहन, बिल्कुल नहीं, आप परी को ऐसे नहीं निकाल सकते, मैं उसका बॉस हूँ, तो वो जाएंगी या नहीं इसका फैसला मैं करूँगा। राजवीर, लेकिन मैंने फैसला कर चुका हूँ। रोहन, बिल्कुल नहीं, परी बहुत अच्छी लड़की है भाई, और अचानक से यह 1-2 दिन में क्या हो गया आपको? आप कैसे इतने बदल गए? राजवीर, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही परी परी कर रहे हो? क्या तुम्हें परी पसंद है? रोहन, राजवीर को जलाती हुई, हाँ बिल्कुल, मुझे परी बहुत पसंद है। अगर परी एक दिन में ऑफिस नहीं आए तो मेरा काम में मन नहीं लगता, और अगर आपने परी को निकाला तो मैं भी काम नहीं करूँगा। राजवीर, जिसको रोहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। राजवीर, ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। सुमित, परी के साथ साथ रोहन को भी ऑफिस से बाहर निकाल लो। रोहन, क्या भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, परी मेरी दोस्त हैं, प्लीज़ भाई, मेरी खुशी के लिए प्लीज़। राजवीर, ठीक है, मैं देखता हूँ। केबिन के बाहर खड़े होकर उनकी यह सारी बातें अमर सुन लेता है। अमर,
ओह, तो यह सब चल रहा है यहाँ। बहना को बताऊंगा तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। अमर वैशाली को कॉल लगाता है। वैशाली, क्या हुआ भैया, आज इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? अमर, बहना तुम बस जल्दी से मुझसे मिलने आओ। राजवीर को बदनाम करके ऑफिस से बाहर निकलवाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है मेरे पास। 1 घंटे के बाद अमर और वैशाली एक कैफे में मिलते हैं। वैशाली, क्या हुआ भैया, क्या पता लग गया आपको? अमर, राजवीर का परी के साथ ब्रेकअप हो चुका और राजवीर उसे ऑफिस से निकालने के लिए बोल रहा था। वैशाली, तो इन सब चीज़ों में हमारा क्या फ़ायदा? अमर, जरा सोचो, अगर यह बात मीडिया को पता चल गई तो वह इसे हर जगह फैला देंगे और उनको तो बस वैसे ही कुछ मिर्च मसाला चाहिए होता है अपनी न्यूज़ के लिए। और जब वीर को यह सब पता चलेगा तो हो सकता है वह राजवीर पर गुस्सा करे। वैशाली, नहीं भैया, वीर को यह सब बात पता नहीं लगना चाहिए, वरना उनका सीधा शक मुझ पर जाएगा। और मैंने वीर से वादा किया था, मैं राजवीर के किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलूँगी। अमर, तुम चिंता मत करो बहना, तुम्हारा नाम मैं कहीं भी नहीं आने दूंगा। लेकिन यह खबर मीडिया में तो जाने दो, फिर देखते हैं इसका क्या असर होता है राजवीर पर। इसके बाद अमर अपना फ़ोन लगाकर किसी से बात करता है। लो बहना, हो गया काम, बस अब तमाशा देखो। थोड़ी देर में यह खबर आग की तरह न्यूज़ पर फैल जाती है। जब सुमित को इस बात की खबर लगती है तो वह राजवीर को फ़ोन करके इन सब के बारे में बताता है। सुमित, बॉस, एक गड़बड़ हो गई है, पता नहीं लेकिन यह बात मीडिया से पता चल गई कि आपका और परी का ब्रेकअप हो गया है और आप उसे ऑफिस से निकालने के लिए भी बोल रहे हैं। मैंने आपके आईपैड पर वह न्यूज़ भेजी है, आप देख लीजिए। राजवीर देखता है कुछ न्यूज़ चैनल ने उसके और परी के ब्रेकअप के बारे में फालतू बातें बोल रखी हैं। वह एक वीडियो चलाता है जिसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है, शेखावत कंपनी के सीईओ राजवीर सिंह का अपनी गर्लफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप। उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ ऑफिस में ही थी और इन्होंने अपना रिलेशन सब लोगों से छुपा रखा था। राजवीर की गर्लफ्रेंड की लंबी लिस्ट में अब एक और लड़की का नाम जुड़ गया है। राजवीर, सुमित, यह सब क्या बकवास है, किसने किया यह सब? सुमित, पता नहीं बॉस, लेकिन यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका असर कल आपकी होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस पर पड़ सकता है। वहाँ पर कितने सारे बिजनेसमैन आएंगे और मीडिया। राजवीर, जाने दो, कल मैं खुद कॉन्फ्रेंस में मीडिया से इस बारे में बात करूँगा। राजवीर परी को फ़ोन लगाता है। परी, यह सब क्या बकवास है? मैंने कहा था ना, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, फिर यह सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत थी? परी, क्या हुआ राजवीर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? राजवीर, एक बार टीवी पर न्यूज़ देखो, अपने आप समझ आ जाएगा। परी टीवी चलाकर न्यूज़ देखती हैं। यह सब क्या है? एक मिनट, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि मैंने यह सब उन लोगों को बताया है? राजवीर, तो तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? लेकिन मेरा नाम भी राजवीर सिंह शेखावत है। परी, मेरा विश्वास करो राजवीर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी कसम। राजवीर, ठीक है, लेकिन बस अब तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। इसके बाद राजवीर फ़ोन रख देता है और अचानक ही उसे सीने में थोड़ा दर्द होने लगता है। अपने सीने पर हाथ रखते हुए सुमित को फ़ोन लगाता है। सुमित, एक गाड़ी मंगवा दो, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुमित, क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो है ना? क्या मैं डॉक्टर को लेकर आऊँ? राजवीर, नहीं, सब ठीक है, बस तुम गाड़ी मंगा दो, मैं घर जाकर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। सुमित, ठीक है बॉस। रात को रोहन परी के पास रेस्टोरेंट में आता है। परी रोहन को देखकर, अरे रोहन, तुम यहाँ और तुम्हारे हाथ में बॉटल्स, तुम शराब पी रहे हो? रोहन, इसे शराब नहीं, गम भुलाने की दवा कहते हैं। इसका नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ जाए तो इंसान अंदर तक हिल जाता है और एक बार अगर इंसान को इसकी आदत लग जाए ना तो बस उसकी खुशबू से उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। एक बार तुम भी पीकर देखो ना।
इसके बाद रोहन लड़खड़ाकर गिरने लगता है। परी रोहन को पकड़कर एक कुर्सी पर बैठाती हैं। परी, बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम यह बताओ क्या हुआ है तुम्हें, आज इतनी दुखी लग रहे हो। रोहन, कैसे, आखिर कैसे कर लेती हो परी तुम यह सब। परी, क्या कैसे कर लेती हो, मैं समझी नहीं। रोहन, मेरे खड़ूस भाई से प्यार और इतना दुखी होने के बाद भी खुश होने का दिखावा, आखिर ऐसा हुआ क्या है परी तुम दोनों के बीच कि भाई तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। वह ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे वह तुम्हें भूल गए हैं, तुम्हें कभी जानते ही नहीं हैं। परी, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती रोहन, बस इतना जान लो मैं खुश हूँ, राजवीर मुझे भूल गया। रोहन, खुश क्यों। परी, क्योंकि वैसे भी यह परी थोड़े दिन में अपने परिस्थान वापस चली जाएंगी और जब मैं राजवीर को याद ही नहीं रहूंगी तो उसे मेरे जाने का दुख भी नहीं होगा। रोहन परी की इस बात पर हंसने लगता है। परी, लगता है शराब मैंने पी है और चढ़ तुम्हें गई है, तुम फिर से अपने परियों वाले सपने देखने लग गई। वैसे आज तुमने टीवी पर वह न्यूज़ देखी, न्यूज़ वाले भी क्या क्या बकवास कर रहे थे तुम्हारे और भाई के बारे में। परी, हाँ मैंने देखा यह सब, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से राजवीर को कोई भी कुछ बोले, इसीलिए कल जब मैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी तो वहाँ पर मीडिया को बता दूंगी कि यह सब बातें झूठ हैं। रोहन, पता है परी तुम कितनी महान हो, काश मेरी वाली भी इतनी ही महान होती। परी, अच्छा वैसे कौन है तुम्हारी वाली। रोहन यह सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। रोहन, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, कल मिलते हैं, बाय। परी, हाँ कल मिलते हैं, बाय, ध्यान से जाना।